हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे विद्युत धारा चैप्टर के विद्युत विभव व विभवांतर टॉपिक पर अध्ययन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विद्युत विभव क्या होता है। तो हमने स्थिर विद्युत की जो यूनिट थी, फर्स्ट से 4 चैप्टर जो स्थिर विद्युत की जो यूनिट थी उसके अंदर एक चैप्टर के बारे में पढ़ा था विद्युत विभव। तो उसके कुछ कंसेप्ट में आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्यू चार्ज है और इसके अराउंड क्या बन रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, विद्युत क्षेत्र बन रहा है। क्योंकि कोई भी आवेश यदि हम रखते हैं तो उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है। तो वो विद्युत क्षेत्र का निर्माण किस पे डिपेंड करता है? वो इस पे डिपेंड करता है कि जो आवेश है वो कितना है। यदि ज्यादा आवेश है तो विद्युत क्षेत्र ज्यादा हो जाता है, यदि कम आवेश है तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, छोटा या कम होगा। ठीक है बच्चों, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्यू चार्ज है, इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र ई का निर्माण हो रहा है। तो विद्युत क्षेत्र किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? दूरी के। क्योंकि हम विद्युत क्षेत्र के फॉर्मूले पे यदि हम डिस्कस करें तो E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन क्या होता है, आर स्क्वायर। तो जो विद्युत क्षेत्र होता है वो आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हम किसी भी आवेश से दूर जाते हैं वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र भी क्या होता है, कम होता जाता है। उसी तरह विद्युत क्षेत्र से संबंधित एक विद्युत विभव का फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ये भी हमने विद्युत क्षेत्र के बाद जो चैप्टर है विद्युत विभव उसके अंदर पढ़ा है। तो इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, R होता है। V जो विद्युत विभव है वो दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि हम आवेश से दूर जाते जाएंगे तो विद्युत विभव का जो मान होगा वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देता हूँ। जैसे ये कुछ पॉइंट है विद्युत क्षेत्र के अंदर ही, ऐसे ये कुछ पॉइंट्स मैंने रिप्रेजेंट कर रखे हैं। तो इस पॉइंट पर विद्युत विभव का मान क्या होगा, कम। इस पॉइंट पर विद्युत विभव का मान क्या होगा, उससे ज्यादा। इस पॉइंट पर विद्युत विभव का मान क्या होगा, उससे ज्यादा। तो जैसे जैसे हम आवेश के पास जाते हैं तो विद्युत विभव का मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। विद्युत क्षेत्र के बाहर विद्युत विभव का मान क्या होता है, 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि बाहर विद्युत क्षेत्र ही नहीं है तो विद्युत विभव का मान क्या होगा, 0 होगा। तो इस पे अपने बात करते हैं विद्युत विभव। अब हम विद्युत धारा के अकॉर्डिंग इस पॉइंट को या इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। तो हम एक यूनिट टेस्ट चार्ज को कंसीडर करते हैं कि मान लेते एक टेस्ट चार्ज है क्यू नोड। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो टेस्ट चार्ज है ये हमेशा धनात्मक होता है, इसका विद्युत क्षेत्र बहुत ही कम होता है और इसका जो ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझ लो। नेक्स्ट हमने बात करते हैं कि अब मैं इस टेस्ट चार्ज को, परीक्षण आवेश को कहां लेकर जाता हूं, विद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर जाता हूं। ठीक है, तो यहां पर ये क्या करेगा, मान लेते हैं कि हमारे पास कौन सा आवेश है, अंदर प्लस आवेश है। ये कौन सा आवेश है, प्लस आवेश है। तो प्लस आवेश के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा या विद्युत बल का अनुभव होगा। वो विद्युत बल कौन सा होगा, प्रतिकर्षण। ये आवेश इसको प्रतिकर्षण करेगा। लेकिन प्रतिकर्षण कहां होगा, मैं यदि यहां पर रखूं, इस आवेश को यहां पर रखूं, प्रतिकर्षण होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र के बाहर रखा हुआ है। इस आवेश का एरिया इतना ही है। ये जो आवेश है इस क्षेत्र के अंदर ही अपना प्रभाव दिखाता है, उसके बाद इसका प्रभाव क्या हो जाता है, 0। तो बाहर विद्युत विभव 0 है, विद्युत क्षेत्र 0 है, तो इसका जो इफेक्ट होगा इस आवेश का परीक्षण आवेश पर, इसके बाहर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अब मैं इस आवेश को यहां पर रखता हूं तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक मैं इस आवेश को विद्युत क्षेत्र के बाहर ही रख रहा हूं। जैसे ही मैं इस आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर रख रहा हूं तो क्या होगा, एक प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो ये जो आवेश है ये इसको ऐसे प्रतिकर्षण बल लगाने का प्रयास करेगा। फिर भी हम इस आवेश को यहां से विद्युत क्षेत्र के बाहर से विद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर जाने का क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। इसी कार्य को क्या कहा जाता है, विद्युत विभव कहा जाता है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब मैं इसकी परिभाषा बता रहा हूं विद्युत विभव की। किसी भी
एकांक परीक्षण आवेश को किसी भी एकांक परीक्षण में टेस्ट चार्ज इसकी बात हो रही है, एकांक मींस जिसका मान क्या हो 1 कूलम हो। तो दोनों चीजें अच्छे से समझ लो, एक तो परीक्षण आवेश बोल रहा हूं, एक एकांक बोल रहा हूं। तो किसी भी एकांक 1 कूलम, किसी भी एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के बाहर से विद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर जाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। आप इस परिभाषा को लिख भी सकते हो, वापस रिपीट कर रहा हूं, किसी भी एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के बाहर से या अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर रखने में किए गए कार्य को क्या कहा जाता है? विद्युत विभव कहा जाता है। इस विद्युत विभव को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? V से। तो V इज इक्वल टू W अपॉन क्या है? Q। किस आवेश को लेकर आ रहे हैं? परीक्षण आवेश को। तो मैं यहां पर परीक्षण आवेश Q नोड लगा देता हूं। तो ये अपने पास क्या है? परीक्षण आवेश आ गया है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होगा विद्युत विभव का, विद्युत विभव। ये हमारे पास जो W है ये क्या है? कार्य, किया गया कार्य। कौन सा कार्य है? अनंत से, अनंत मतलब विद्युत क्षेत्र के बाहर से विद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर जाने में किया गया कार्य है। ठीक है, और ये Q नोड क्या है? ये परीक्षण आवेश, इसको टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं, परीक्षण आवेश है ये। इसको मैं लिख देता हूं परीक्षण आवेश। अब इसके हम मात्रक की बात करें तो कार्य का मात्रक होता है जूल, और जो ये आवेश है इसका मात्रक क्या होता है? कूलम। तो जूल अपॉन कूलम किसका मात्रक होता है? विद्युत विभव का। लेकिन जो अपने पास जूल अपॉन कूलम को हम क्या लिख सकते हैं? हम इसको वोल्ट भी लिख सकते हैं। तो जूल अपॉन कूलम को हम क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो विद्युत क्षेत्र के बाहर से, मतलब कि इस विद्युत क्षेत्र के बाहर को हम क्या बोल सकते हैं? अनंत। क्यों? क्योंकि इसकी जो ये अपने पास आवेश है इसकी जो लिमिट है वो क्या है? इतनी ही लिमिट है। इसके बाहर इसकी जो वैल्यू है या फील्ड है या लिमिट है क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। इस कारण इस विद्युत क्षेत्र के बाहर को हम क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं। तो अनंत का मतलब फिजिक्स के अंदर क्या होता है कि किसी भी लिमिट, कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी किसी लिमिट के पार कोई पॉइंट है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? वो अनंत के अंदर है, अनंत पर पड़ा हुआ है। ठीक है, लिमिट के बाहर क्या बोला जाता है? अनंत बोला जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं विभवांतर की। इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो एक बार एक विभवांतर के बारे में हम पढ़ लेते हैं क्या होता है विभवांतर। तो इसको मैं रफ कर देता हूं, जो एक्स्ट्रा अपने पास तो जो परीक्षण आवेश है यहां पर रखेंगे, तो मैं इस पॉइंट को A से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पर जो विद्युत विभव है वो कितना है? VA है। और विद्युत क्षेत्र के अंदर ही मैं एक और पॉइंट रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये कौन सा पॉइंट है? B पॉइंट है। ठीक है, और इसका जो विद्युत विभव होगा इस पॉइंट पर वो क्या होगा? VB होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी परीक्षण आवेश को जब अनंत से A पॉइंट पर रखूंगा उसका विद्युत विभव कितना होगा? VA। ठीक है, और B पॉइंट पर रखूंगा तो इसका विद्युत विभव क्या होगा? VB होगा। तो यहां पर हम देखें कि इस परीक्षण आवेश को यहां से यहां पर A पॉइंट पर रखने में जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। किसके कंपैरिजन में? B के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि जो B पॉइंट है वो थोड़ा सा दूर है, तो यहाँ पर प्रतिकर्षण बल कम लगेगा, यहाँ पर जो विद्युत बल है क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो बल ज्यादा लगने के कारण हमारे पास जो कार्य होगा वो क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। तो बल कम होगा, या जो बल यहाँ पर कम लग रहा है तो कार्य भी क्या हो जाता है? कम हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि A पॉइंट पर किसी भी आवेश को लेकर आएंगे और B पॉइंट पर किसी भी आवेश को लेकर आएंगे तो A पॉइंट पर ज्यादा कार्य करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो A पॉइंट है वो क्या है? आवेश के पास में है। ठीक है बच्चों, अब विभवांतर की बात करते हैं। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि विभव के अंतर को क्या कहा जाता है? विभवांतर। सिंपल सा फंडा है, परिभाषा के अकॉर्डिंग ये क्या है? सिस्टम है। ठीक है,
तो इसकी सिंपल सी परिभाषा क्या है, विभवांतर की। विभव के अंतर को क्या कहा जाता है, विभवांतर कहा जाता है। लेकिन हम कंसेप्ट की बात करें कि किसी भी आवेश को, अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान से समझना, किसी भी आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, और इसका जो कंसेप्ट है वो भी इस डेफिनेशन से क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि किसी भी आवेश को, अब कौन सा आवेश है, ये एकांक परीक्षण आवेश की बात कर रहे हैं। किसी भी एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे वी बी माइनस, सॉरी क्योंकि जो ए पॉइंट ऑफ पास में है तो वी ए वी बी से क्या होगा, बड़ा होगा, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, ये कार्य है, ये कौन सा कार्य है, बी बिंदु से ए बिंदु तक लेकर जाने में परीक्षण आवेश को किया गया कार्य है। ये क्यू नॉट क्या है, परीक्षण आवेश है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसका जो मात्रक होगा, मात्रक की बात करें, जो कार्य है इस कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और जो अपने पास आवेश है इसका मात्रक क्या होता है, कूलम। जूल अपॉन कूलम को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। तो इसका मतलब विद्युत विभव और विभवांतर, विद्युत विभव और विभवांतर का जो मात्रक होगा वो क्या होता है, इक्वल होता है, सेम होता है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं इसकी विमा की, क्योंकि दोनों के जो मात्रक हैं वो समान है और इसकी जो विमा होगी वो भी क्या होगी बच्चों, समान ही होगी। ठीक है बच्चों, तो ये आप साथ साथ में जैसे मैं डेफिनेशन बोलता हूं या जो भी फॉर्मूलाज लिखता हूं वो साथ साथ में आप बच्चों लिखते रहा करो, ताकि आपका जो आगे वाला पॉइंट इसको समझने में लास्ट वाले पॉइंट ना छूट जाए, तो साथ साथ में आप इसको लिखते रहा करो। ठीक है, अब हम बात करते हैं विमा की, डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करते हैं। तो पहले इसका मात्रक बनाना पड़ता है हमें। ठीक है, तो पहले हम अच्छे से इसका मात्रक बना लेते हैं। तो विद्युत विभव की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन Q। मात्रक क्या होगा इसका, जूल अपॉन कूलम। ठीक है, अब ये जूल, इसको हम क्या बोलेंगे, इसका जो होता है इसको हम बोलते हैं केजी मीटर। जैसे न्यूटन, जूल क्या होता है, बॉक्स में लिख देता हूं, कार्य न्यूटन इनटू मीटर। ठीक है, ये क्या होता है, जूल। इसका मतलब जो कार्य होता है बल इंटू विस्थापन, उसी से बना है, तो न्यूटन इंटू मीटर। तो मैं जूल का ही एक साथ मात्रक लिख देता हूं, तो केजी मीटर अपॉन सेकेंड, केजी स्क्वायर मीटर, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये क्या होता है, जूल का मात्रक होता है। कैसे होता है, चलो अपने यहाँ पे ड्राइव करते हैं। तो जूल क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन क्या होता है, केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इनटू ये क्या है, विस्थापन है x। तो F इंटू एक्स, F इंटू एक्स हमारे पास है, तो केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये क्या है, ओनली जूल है। अब बटे में कूलम लिखूंगा, तो कूलम जो विमा के अंदर क्या चीजें आती हैं, विमा के अंदर सिर्फ MLTA एम्पियर आता है। तो कूलम को मैं क्या लिख सकता हूं, कूलम का फॉर्मूला जैसे I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है, तो मतलब कि एम्पियर इज इक्वल टू कूलम अपॉन सेकेंड, तो कूलम इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एम्पियर इनटू सेकेंड। मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हमें विमा के अंदर MLT केजी मीटर सेकेंड और एम्पियर ही चाहिए, इसलिए मैं कूलम को किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, एम्पियर इनटू सेकेंड। तो ये अपने पास क्या होगा, जूल 1 अपॉन, अब कूलम को क्या लिखूंगा, एम्पियर इनटू सेकेंड। ठीक है बच्चों, ये हो गया है कूलम, ये हो गया है जूल। तो इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं केजी, तो मीटर स्क्वायर है हमारे पास, सेकंड स्क्वायर, और सेकंड क्या हो जाता है बच्चों, सेकंड क्यूब, और ये हमारे पास क्या है, एम्पियर। ठीक है, केजी का जो घात है वो कितना है, 1 है,
लेंथ का मीटर का घात कितना है 2 है, और सेकंड जब ऊपर जाएगा तो सेकंड -3 हो जाता है, और जो एम्पियर है वो क्या हो जाएगा -1। तो विभव व विभवांतर की जो विमा होगी वो क्या होगी m1L2T -3a-1 क्या होती है विद्युत विभव व विभवांतर की विमा। तो ये सारा कुछ आपको विभव व विभवांतर को अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।